हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। तो यह एक इतिहास का बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसके बारे में आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है कि रॉलेट एक्ट आखिर पारित कब हुआ और क्यों हुआ। तो आप सभी को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय जो भी अंग्रेज के जो राजा था, भारत में जो शासक था, उसने बोला था भारतीयों को कि युद्ध में अगर आप सहायता कीजिएगा तो हम आपको और ज्यादा सरकारी अधिकार देंगे। क्या अधिकार और ज्यादा देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। युद्ध के बाद जो अंग्रेज का जो अधिकारी है, अंग्रेज शासक है, उसने किया क्या कि एक कानून पारित कर दिया जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, यानी रॉलेट कानून कहा जाता है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटिश शासन करने वाले अधिकारी हैं, उन्होंने एक कानून पारित कर दिया जिसको कि रॉलेट एक्ट कहा जाता है। और कब पारित हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध बाद, यानी अगर इसका एग्जैक्ट पूछे तो 1919 में बोलना है। कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। और इसका उद्देश्य था, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य देखिए था क्या कि जितने भी भारतीय आंदोलनकारी हैं, तो आंदोलनकारी को दबाना इसका उद्देश्य था। क्या था? आंदोलनकारी को दबाने का उद्देश्य था इसका उद्देश्य। उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे जो भारतीय हैं से आंदोलन करने लगे, तो उसी आंदोलन को दबाने का उद्देश्य था किसका? रॉलेट कानून का। समझ गए? तो रॉलेट कानून एक प्रकार का काला कानून है। क्या? काला कानून। इसको काला कानून भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसको काला कानून भी, काला एक्ट भी कहा, ब्लैक एक्ट। ठीक है, काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून के तहत अंग्रेजों को बहुत सारा अधिकार मिल गया। क्या? बहुत सारा अधिकार मिल गया, अधिकार मिला, जिससे अंग्रेज और भी ज्यादा मतलब पावर में आ गया, शक्ति में आ गया, सत्ता में आ गया। ठीक है ना? तो इससे हुआ का कि काला कानून तो इसको कहां ही जाने लगा, और इसका उद्देश्य आपको पता चल गया कि आंदोलनकारी को दबाने का था। ठीक है, तो इसका हुआ क्या कि अगर कोई भी अंग्रेज अधिकारी चाहे तो किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर, भले वो निर्दोष हो, दोषी हो या नहीं हो, केवल संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर वो गिरफ्तार कर सकता था। कौन? तो अंग्रेज अधिकारी गिरफ्तार कर सकता था। संदेह या शक के आधार पर किसी भी आंदोलनकारी या किसी भी भारतीय को वह गिरफ्तार कर सकता था। ठीक है, पहला। और इसके पास और भी पावर आ गया कि अगर गिरफ्तार कर लिया तो ना इसमें कोई भी वकील का कोई वैल्यू ही नहीं है। इसमें वकील का नहीं सुना जाएगा, नहीं वकील ना दलील बोला जाता है इसको, बहुत फेमस लाइन है। न वकील ना दलील और ना अपील, न अपील। इसमें किसी का वैल्यू नहीं था। अगर गिरफ्तार हो गया तो जब तक मैंने मैक्सिमम 2 साल तक आपको रख सकता है। अगर आप बेगुनाह हैं तब भी 2 साल तक आपको रख सकता है जेल में, गिरफ्तार करके रख सकता है। आप दोषी करार हुए हैं या नहीं हुए। अगर आप निर्दोष भी हैं, अब इसको शक हो गया, शक के आधार पर ही आपको गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, और दूसरा मतलब ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में जो क्या था कि इसका अब इतना और पावर आ गया कि प्रेस को भी नियंत्रित कर सकता था। प्रेस को नियंत्रित कर सकता था। प्रेस जानते हैं आप लोग ना, छापाखाना वगैरह, प्रेस, मीडिया। ठीक है, इसको नियंत्रित कर सकता था। समझ गए? तो रॉलेट एक प्रकार का काला कानून इसको कहा जाता है। और इसके विरोध में जो महात्मा गांधी हैं, जानते होंगे आप महात्मा गांधी उस समय दक्षिण अफ्रीका से लौट चुके थे। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे भारत। ठीक है ना? तो उसी समय का यह बात है। तो महात्मा गांधी उस समय क्या किए? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, याद रखना आपको। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। तब हुआ का कि इस कानून के विरोध में जो महात्मा गांधी हैं 1919 में ही, लगभग 6 अप्रैल समथिंग कुछ था, 6 अप्रैल 1919 नहीं तो डायरेक्टली 1919 में कानून पारित हुआ। और 1919 में ही इन्होंने रॉलेट सत्याग्रह कर दिया। क्या? रॉलेट सत्याग्रह।
याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसका अगर परिणाम पूछे तो लागू तो हुआ और पता चल गया कि आंदोलनकारी अब दब भी रहे हैं, क्या कि शक किस और संदेह के आधार पर किसी को भी यह उठा ले जाता है, तो दबाव तो है, पूरा भारतवासी पे दबाव है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि यह बहुत ही खराब कानून है, नहीं वकील के भी नहीं सुनेगा, संदेह के आधार पर किसी को भी उठा ले रहा है, ये तो लोकतंत्र में होता नहीं है। ऐसा है इसलिए राजतंत्र में देखा जाता है, बट लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए महात्मा गांधी जो है सो रॉलेट सत्याग्रह कर दिए। ठीक है, और दो और खास करके पंजाब के जो नेता हैं, पंजाब में यह जो रॉलेट सत्याग्रह था पंजाब में, यानी इस रॉलेट एक्ट के विरोध में बहुत सारे आंदोलन हुए। पंजाब में बहुत तेजी से विरोध हुआ, इसका बहुत तेजी से विरोध हुआ। किसका? तो रॉलेट एक्ट का। अब पंजाब में ही दो ठो जो महान नेता थे उनको अंग्रेज जो है से गिरफ्तार कर लिया था, उनका नाम हम बता रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, हट जा रहा है ना। ठीक है, रॉलेट एक्ट आपको समझ में आया होगा कि रॉलेट एक्ट क्या है? तो एक प्रकार का काला कानून है जिसमें अंग्रेजों को बहुत ही ज्यादा अधिकार मिल गया कि वे किसी को भी शक या संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे, और उनको आप वकील भी नहीं रखने का था, वकील भी आप नहीं रख सकते हैं, वकील का भी कोई सुनवाई नहीं है इसके तहत। आगे हम बात किए कि यह जो घटना है रॉलेट एक्ट का विरोध जो है, इसका विरोध बहुत तेजी से हुआ। कहां? तो पंजाब में इसका विरोध बहुत तेजी से हो रहा था, बहुत तेजी से विरोध। कहां? तो पंजाब में। अब इस विरोध के चलते ही जो लोकप्रिय, बहुत ज्यादा लोकप्रिय नेता दो थे, दो नेता, महान नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। नाम बता रहे हैं अभी, गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से पहला है डॉक्टर सत्यपाल। क्या? डॉक्टर सत्यपाल। और दूसरे नेता हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम है? सैफुद्दीन किचलू। नाम याद रखिएगा, ये दो नेता जो हैं पंजाब में, इनको इसी कानून के चलते इनको भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। इसके चलते जो है से जितने भी जनता है उनमें और ज्यादा हड़कंप मच गया कि अरे भाई मेरा या ये लोग जो है से बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, तो इनको कैसे गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो इसके चलते हड़कंप मच गया। और इससे पहले तो आपको पता ही है कि रॉलेट सत्याग्रह भी स्टार्ट था। तो हुआ था कि 13 अप्रैल के दिन, 13 अप्रैल के दिन, ठीक है, 13 अप्रैल बहुत ही ज्यादा खास है। 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ क्या? इस दिन पंजाब में बैसाखी का मेला लगता था। क्या? बैसाखी का मेला लगता था। ठीक है, तो बैसाखी का मेला था और जो दोनों गिरफ्तार हो चुके थे, तो इसी के मीटअप में मतलब सभा एक तो आयोजित किया गया। क्या किया गया? सभा आयोजित किया गया। बैसाखी का मेला भी था तो लोग तो आएंगे ही आएंगे, और सभा भी हुआ। और कहां हुआ से भी बता दे रहे हैं। सभा कहां हुआ? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ। पंजाब के अमृतसर एक तो बाग है, जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग, यहीं पर यह सभा हुआ। इसमें बहुत सारे लोग हैं, हजार लोग हैं। ठीक है, बट हुआ क्या यहाँ पर? तो इनसे रिलेटेड बात चल रहा था, बट किसी भी प्रकार से किसी तरह से एक अंग्रेज अधिकारी है जनरल डायर। क्या नाम है? जनरल डायर। और इसको पता चल गया, इन लोग तो बात कर रहे थे कि हमको नेता को कैसे गिरफ्तार कर लिया, चाहे मिला था तो एकजुट होकर गया था। एक नेता था इनका जनरल डायर। तो जनरल डायर किया क्या से वो भी आ गया जालियांवाला बाग में और अपने सैनिक के साथ आ गया, और बिना कोई किंतु परंतु के, बिना कोई चेतावनी के इसने डायरेक्टली बोल दिया सैनिकों से फायर, यानी गोली चलाओ। हुआ क्या? इसके चलते गोली चलाओ यानी फायर बोल दिया, तो इसके चलते हुआ क्या कि सभी सैनिक गोली चलाने लगे और लगभग लगातार 10 मिनट तक गोली चलाए। क्या? 10 मिनट तक
गोली चलाया। अच्छा लग रहा होगा शायद आपको, क्लास में अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। 10 मिनट तक लगातार गोली चला, लगभग 1600 प्लस गोली चला था। और इसमें जितने भी लोग थे सब मिला जुला के काफी लोग मारे गए, गोली चला रहे हैं। और इसका जो बाग का जो एक तो प्रमुख था कि इसका जो दरवाजा था, जो एक ही तो दरवाजा था, आने जाने का दरवाजा एक ही वो था, और वो भी बहुत छोटा था। तो कैसे निकल पाते, उतना लोग थे कैसे निकल पाते, जिसके चलते बहुत सारे लोग मारे गए। इसके परिणाम में, रॉलेट एक्ट के परिणाम में सभा हो रहा था, और सभा केवल कर रहे थे, अब बिना किसी चेतावनी के गोली चलवा दिया। समझिए कितना मतलब गलत हुआ, भारतीयों के साथ कितना गलत हुआ, समझ सकते हैं। तो रॉलेट एक्ट एक प्रकार का काला कानून है, जिसमें अंग्रेजों को बहुत सारा अधिकार दे दिया गया, जिससे अंग्रेज जो है और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, यानी उनको अधिकार ज्यादा मिल गया, तो पावर में हुए यार। किसी भी भारतीय आंदोलनकारी को अगर नहीं भी है, फिर भी उसको शक या संदेह के आधार किसी को भी गिरफ्तार कर ले रहे हैं। ऐसा लोकतंत्र में भी नहीं होता है, प्रेस को रोक रहे हैं, लोकतंत्र में ऐसा होता है। बहुत ही ज्यादा दयनीय खराब स्थिति हो गई थी। तो इसके चलते सभा हुआ, सभा में भी जनरल डायर ने गोली चलवा दिया और कई लोग मारे गए, समझ सकते हैं। तो चलिए यह क्लास आपको शायद समझ में आया होगा, और जो भी कमेंट में बता सकते हैं कि डाउट जो भी है कमेंट में बता सकते हैं। और अगला क्लास अपना आएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, इसमें भी थोड़ा बहुत जान गए आप लोग, अच्छा लगा होगा शायद। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, और इसका अगर नोट्स आप लेना चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका अगर नोट्स लेना होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा सर नोट्स, हम नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चलिए तब तक ले, जय हिंद जय भारत।